हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन में अपने घरों से दूर फंसे प्रवासी मजदूरों के चेहरों पर खुशी लौटने लगी है। ये खुशी कैसी है और इसके पीछे की वजह क्या है, हमारे इस रिपोर्ट को देखकर आपको सब पता चल जाएगा। दुनिया में कोरोना वायरस अपने पैर लगातार पसारता जा रहा है। भारत में भी कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि अगर इस वक्त लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो कोरोना के आंकड़े कुछ और ही होते। लॉकडाउन ने कोरोना के मामलों पर तो लगाम लगाई, लेकिन उन प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा दी थी जो नौकरी करने अपने गाँव से शहर की ओर आए थे। जब ऐसे मजदूरों ने लॉकडाउन की घोषणा के बाद अपने घरों की तरफ पलायन किया तो सरकार हरकत में आई और इन मजदूरों के रहने के लिए शेल्टर होम और खाने की व्यवस्था की गई। लेकिन इन प्रवासी मजदूरों को अपने घरों की चिंता सता रही थी। परिजनों की याद इनकी आंखें नम कर दे रही थी। मगर अब इन प्रवासी मजदूरों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि इन प्रवासी मजदूरों को इनके घरों तक पहुँचाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें भेजी जा रही है। हम एक एक करके आपको उन सभी जिलों की तस्वीर दिखाएंगे जहां से इन मजदूरों को इनके घर भेजा जा रहा है। पहले बात करते हैं पानीपत की। पानीपत में ऐसे प्रवासी मजदूरों को इनके घरों तक पहुंचाने के लिए 4 हरियाणा रोडवेज की बसों को रवाना किया गया। इन बसों में से एक बस यूपी के बदायूं, एक बस हरदोई, जबकि 2 बसें अलीगढ़ पहुंचेंगी। मजदूरों को उनके घरों तक तो पहुंचाया जा रहा है, साथ ही उनके खाने की व्यवस्था भी की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लॉकडाउन के चलते 30 दिन से देखिए इस समय जो है बसें जो है शुरू की गई हैं। मैं आपको सामने दिखा दूं कि किस तरीके से ये देखिए प्रवासी मजदूरों को लेकर हरियाणा रोडवेज की बसें जो हैं वो जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरियाणा रोडवेज की बसें जा रही हैं उनके अंदर सब सुविधाएं रखी गई हैं, ताकि मजदूरों का एक जो सोशल दूरी है वो भी बनी रहे और उनके अंदर वो सुविधाएं मिलती रहे। और जो ये प्रवासी मजदूर हैं जहां जहां इनको जाना है फिलहाल इनके गंतव्य स्थान तक छोड़ दिया जाएगा। तो ये अपने आप में 1 महीने के दौरान ये हरियाणा रोडवेज की एक नई पहल है। अब बात करते हैं अंबाला की, जहां से करीब 400 प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाने के लिए बसों को रवाना किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। यमुनानगर से भी प्रवासी मजदूरों को हरियाणा रोडवेज के उनके शहर तक भेजा गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों को रवाना किया गया। इन शेल्टर होम में ठहरे प्रवासी मजदूरों ने जैसे ही इस खबर को सुना, उनके चेहरों पर घर जाने की खुशी साफ झलकने लगी। बड़ी खुशी है घर जाने की। 1 महीने हो गए तुम्हारे यूपी में, इसमें हरियाणा में रह रहे हैं। तो वही मजदूरों ने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया। साथ ही मजदूरों ने ये भी बताया कि इनका चेकअप हुआ करता था और रवाना करने से पहले भी इनका चेकअप कराया गया। बहुत अच्छा राधा ग्रामीण सत्संग में रहे, बहुत अच्छी सेवा हुई और रोजाना हमारी डॉक्टरी भी हुई और सैनिटाइजर भी किया गया हमको। बहुत अच्छी सेवा थी, खाना आज बहुत अच्छा था, नाश्ता चाय में कोई की दिक्कत नहीं हुई। ऐसी ही तस्वीरें बहादुरगढ़ से भी सामने आई। बहादुरगढ़ से भी श्रमिकों को उनके घर वापस भेजा गया। मजदूरों को रवाना करने से पहले सभी का चेकअप कराया गया। आज राज्य सरकार के और उपायुक्त महोदय के आदेशों पर जो प्रवासी श्रमिक यहाँ अपने शेल्टर होम में रह रहे थे, इसमें 32 है लगभग 22 व्यक्ति हैं। जो 22 व्यक्तियों को हम अलग अलग जिलों के जो अलग अलग बसें निर्धारित की गई हैं उनमें भेजे जा रहे हैं। सभी को मेडिकल चेकअप करा दिया है और सभी को यहाँ खाना दे दिया है और सभी लोग यहाँ स्वस्थ थे। तो बाकी अब अपने कि भाई अच्छे से रहे ही हैं। हालांकि अभी ये राहत सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को ही मिली है, क्योंकि अभी तक यूपी सरकार की तरफ से ही उनके प्रदेश के मजदूरों को वापस बुलाया जा रहा है। इस शेल्टर होम में अभी बिहार और मध्य प्रदेश के श्रमिक भी ठहरे हुए हैं। इन मजदूरों को तब रवाना किया जाएगा जब इन प्रदेशों की सरकार इन्हें वापस बुलाने की कवायद शुरू कर देगी।
बाकी दूसरे प्रदेशों के जो है उसके बारे में भी कोई दिशा निर्देश नहीं है। जैसे दिशा निर्देश आएंगे उसकी अनुपालना करवा दी जाएगी। जो श्रमिक वापस जा रहे हैं उनके चेहरों पर तो खुशी है, लेकिन जो मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं वो इस आस में है कि कब उनकी सरकार उन्हें वापस बुलाने की कवायद शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।